सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद के विषय में। इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट और इनको कथा सम्राट भी कहा जाता है। ये दोनों इन्हीं की उपाधि है। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में गांव लम्ही बनारस, जिसका नाम काशी भी है और वाराणसी भी है, यहाँ पर हुआ था। और पिता का नाम इनके मुंशी अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी था, पत्नी का नाम शिवरानी देवी। और पुत्र का नाम अमृत राय और श्रीपत राय। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई और हाई स्कूल करने के बाद कक्षा 11 में ये फेल हो गए और फिर पारिवारिक परेशानियों की वजह से इन्होंने नौकरी कर ली। और फिर शिक्षा का क्रम भी इन्होंने बाद में जारी रखा। बाद में फिर इन्होंने इंटरमीडिएट भी किया और बीए भी किया। सबसे पहले ये विद्यालय में शिक्षक हो गए थे। शिक्षक के तौर पे किया और फिर ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर हो गए थे। इनका जो मुख्य व्यवसाय था, बाद में चलकर इन्होंने फिर पूर्ण रूप से साहित्य सेवा करने लगे और लेखन कार्य में जुट गए। इनका जो प्रथम कहानी संग्रह था सोजे वतन, ये इनका पहला कहानी संग्रह था। सोजे वतन में देशभक्ति से संबंधित कहानियां थी। अब इससे नाराज होकर उन्नाव के कलेक्टर ने इनको आगे के लिए चेतावनी दी और मुंशी प्रेमचंद जी ने आगे फिर नाम परिवर्तन करके लेखन आरंभ किया। इनके बचपन का नाम धनपत राय था और इनके ताऊ जी ने कहा इनको नवाब राय। इन्होंने जो लिखना आरंभ किया था, सबसे पहले उर्दू भाषा में लिखना आरंभ किया था और उर्दू में ये नवाब राय के नाम से ही लिखते थे। उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। जब अंग्रेजों की कुदृष्टि इनके लेखन कार्य पर हुई तो फिर इन्होंने नाम परिवर्तन करने की सोची और जमाना अखबार के संपादक थे दया नारायण निगम। जमाना पत्र के संपादक दया नारायण निगम ने इनको नाम दिया प्रेमचंद।
और जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने इन्हें उर्दू के बजाय हिंदी भाषा में लिखने की प्रेरणा दी। हिंदी में लेखन इनको प्रेरणा मिली महावीर प्रसाद द्विवेदी से। और इस प्रकार फिर ये उर्दू से हिंदी भाषा में आ गए और नवाब राय से प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। इनके रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं से पहले इनकी मृत्यु का सन 1936। इनके जो कहानियां इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई और इनके जो उपन्यास इतने अधिक प्रसिद्ध हुए थे कि हिंदी साहित्य में उस युग का नाम प्रेमचंद युग कहलाता है। कथा साहित्य में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार नाटकों में प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम पे जाना जाता है, उसी प्रकार उपन्यास के क्षेत्र में हम प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं। इनकी रचनाएं देखते हैं। पहले इनके उपन्यास देखते हैं। इनका एक उपन्यास है सेवा सदन। इनके कई सारे उपन्यास ऐसे हैं जो पहले उर्दू भाषा में छपे थे और उनका अनुवाद स्वयं मुंशी प्रेमचंद ने स्वयं ही किया हुआ है। सेवा सदन जो पहले बाजारे हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसी प्रकार इनका एक उपन्यास था प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह। ये उर्दू भाषा में था। हम खुरमा व हम सवाब। एक उपन्यास इनका सेवा सदन, एक हुआ प्रेमा और एक है इनका प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम भी पहले गोशिये आफियत नाम से प्रकाशित हुआ था। एक इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास पहले चौगाने हस्ती नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इनका एक उपन्यास और है वरदान। ये जलवा ए इशार। ये उपन्यास हुए इनके जो पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुए थे और फिर उनका अनुवाद स्वयं प्रेमचंद जी ने ही हिंदी भाषा में किया। कई सारे इनके उपन्यास ऐसे हैं जो फिर सीधे सीधे हिंदी भाषा में ही लिखे गए। कायाकल्प, नंबर 7 है कर्मभूमि, गबन 9 गोदान। और एक उपन्यास इनका है मंगलसूत्र, जो अधूरा उपन्यास है।
उपन्यास प्रतिज्ञा। ये जो प्रतिज्ञा उपन्यास है ये पहले प्रेमा नाम से था, जिसको 1927 में दोबारा से फिर इन्होंने प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित करा। ये तो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हुआ। हम इनकी कहानियां देखते हैं। नाटक देख लेते हैं पहले। इनके कुछ नाटक है। प्रेम की वेदी, संग्राम, रूठी रानी, करबला, ये इनके कुछ नाटक है। अब हम इनकी प्रसिद्ध कहानियां देखते हैं। कथा संग्रह देखते हैं पहले। मानसरोवर, मानसरोवर नाम से जो 8 खंडों में है, इनकी समस्त कहानियां प्रकाशित हुई है मानसरोवर नाम से। 8 भागों में है। इनसे अलावा प्रेम द्वादशी, प्रेम चतुर्थी, प्रेम गंगा, सप्त सुमन आदि नाम से इनके कथा संग्रह प्रकाशित हुए। और जो प्रमुख प्रमुख कहानियां हैं इनकी वो देख लेते हैं हम। इनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है कफन, और जो कि अंतिम कहानी है 1936। इसके अलावा पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। जैसे कफन, पूस की रात, नमक का दारोगा, इनके अलावा इनकी और भी बहुत सारी जो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध कहानियां हैं, उन्हें देख सकते हैं। सवा शेर गेहूं, ठाकुर का कुआं, कुछ बाल कथा भी इन्होंने लिखी हुई है। जैसे 2 बैलों की कथा, सैलानी बंदर, कुत्ते की कहानी, एक और इनकी बड़ी अच्छी कहानी है मोटे राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री की डायरी। एक देखते हैं हम बच्चों की है इनकी कहानी गुल्ली डंडा, बड़े भाई साहब, इनके अलावा और भी इनकी बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अलगोजा, कजाकी, माता का हृदय, ऐसी बहुत सारी इनकी कहानियां हैं। लगभग 300 के लगभग इन्होंने कहानी लिखी, जो बिल्कुल सही संख्या उनकी 292 है, जिनको बोल देते हैं कि ये लगभग 300 के करीब इनकी कहानियां हैं।
तो आज हमने जाना मुंशी प्रेमचंद के विषय में, जिनको उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट कहा जाता है। धन्यवाद।